हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है आपके रेट ऑफ रिएक्शन से। राइट, इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ROR। तो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लगाइए, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन concentration of reactant with respect of time, with respect of time is, या ब्रैकेट में लिख देते हैं with respect of time is known as rate of reaction. Right? Change in concentration of reactant with respect of time is known as rate of reaction या ROR. Right? अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, जो तुरंत हो गई। ठीक है, दूसरा है, ये पहली है, दूसरी है एवरेज रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं हम लोग, मॉडरेट रिएक्शन। और थर्ड वन है बेटा, तीसरा लास्ट है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी 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 स्लो, वेरी 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 स्लो रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसका मेजर करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करते हैं एवरेज रिएक्शन का। जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। जो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसके साथ आप हम ले लेते हैं आयनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके साथ हम लोग ले लेते हैं आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH NaCl प्लस, हाँ ले लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन में हम लोग NaCl AgNO3। ठीक है, NaCl, NaOH भी ले सकते थे, AgNO3। ठीक, यहां अब बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। अब आप देख रहे हैं ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में। तो आयनिक बॉन्ड में आयंस टूटते हैं और तुरंत ही जुड़ जाते हैं। तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि इनको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आयंस में है। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती हैं कि इनको मेजर नहीं किया जा सकता। राइट? तो ये रिएक्शन की हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जिस प्रक्रिया को पूरा करने में सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई भी चीज करते हैं तो कॉमर्शियली जिसका कोई फायदा हो हम उस रिएक्शन को करना चाहते हैं। तो इसको मेजर करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर हम इसको मेजर भी करें तो हमें क्या फायदा है? इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। करते कौन सी है? जो मॉडरेट रिएक्शन या एवरेज रिएक्शन आती हैं
उनको हम लोग मेजर करते हैं और उनका स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हैबर प्रोसेस। तो ROR हम किनका निकालेंगे? ये जो मॉडरेट रिएक्शन है इनकी ROR हम लोग मेजर करेंगे, राइट। 3 तरह की रिएक्शन हम लोग देखी, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ROR किनका निकालेंगे? मॉडरेट रिएक्शन का मेजर करेंगे क्योंकि वो बेनिफिशियल है फॉर इंडस्ट्री पर्पस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ROR निकालते कैसे हैं ये देखना होगा। हाउ टू मेजर ROR, हाउ टू मेजर ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करें ये चीज हम लोग अभी यहां पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है 4C, ये रिएक्टेंट है दोनों और ये प्रोडक्ट है। अगर इसका ROR हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये समय के साथ साथ कम होंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को इस तरह से लिखेंगे और जिसका कंसेंट्रेशन निकालना है A विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये ROR हो गया आपका A का विद, और टाइम भी बढ़ेगा तो टाइम में भी डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को लिखना है हमको, ये भी समय के साथ साथ कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा B विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसको भी लिखा इज इक्वल टू, प्लस का साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है समय के साथ, +1/4 अपॉन डेल्टा T। ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इधर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2, ये उधर क्या बना रहा है? प्रोडक्ट में 4NO + 6H2O, 4NO + 6H2O। अब इसका अगर हमें ROR लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, -1/4 concentration of NH3 upon delta T is equal to 1/5 concentration of O2 upon delta T is equal to +1/4 concentration of NO upon delta T is equal to 1/6। प्लस का साइन अगर ना भी लगाए तो प्लस ही माना जाता है, आपको पता है, अपॉन डेल्टा T। ये तरीका है ROR लिखने का, हाउ टू मेजर ROR। इस प्रकार से अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ROR लिखना, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं।